हुँ। साथियों, मैं एरिना एनिमेशन से संजय धवन और मेरे साथ हैं प्रोफेसर आनंद सिंह जी, जो कि इग्नू के कोऑर्डिनेटर हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में। आजकल क्या है कि डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि बहुत सारे ग्रुप में इग्नू के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बच्चे जुड़ें, बुजुर्ग जुड़ें, बड़े जुड़ें, नौजवान जुड़ें, जो भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोर्सेज की बहुत सारी सीरीज है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इग्नू की पढ़ाई के लाभ क्या हैं? और क्या इग्नू की पढ़ाई किसी अन्य यूनिवर्सिटी के साथ भी की जा सकती है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज वार्ता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और एरिना एनिमेशन का धन्यवाद कि उन्होंने अपने जो पिछले इतने सालों का अकादमिक क्षेत्र में उनका योगदान है, उस मंच पर मुझसे इग्नू के बारे में बातचीत के लिए आपने मौका दिया। आपका प्रश्न बड़ा जायज़ है कि इग्नू के बारे में आजकल ही नहीं, पहले से ही लोग जानते हैं, समझते हैं। इग्नू की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि सभी के लिए शिक्षा, सभी लोग पढ़ाई करें और जो लोग रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मौका मिले। घर में रहकर, नौकरी करते हुए या आपका जो प्रश्न था कि क्या इग्नू की पढ़ाई आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए करते थे? हाँ, इसका जवाब हाँ में है और इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका उद्देश्य ही यही है कि आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पढ़ें या कोई काम करते हुए अपनी पढ़ाई पढ़ें या कोई पढ़ाई करते हुए अपनी पढ़ाई पढ़ें। ये इग्नू का एक उद्देश्य भी है और सर्व समाज तक, समाज के हर वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाना भी इग्नू का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 है, उसको इग्नू ने आत्मसात करते हुए तमाम कोर्सेज जो है लागू किए हैं, चालू किए हैं और इसी वजह से आपने जो कहा कि हम समाज में जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर हर जगह इग्नू का प्रचार प्रसार करते हैं। दरअसल इग्नू के बारे में सब लोग जानते हैं। हम बस ये बताने की कोशिश करें कि इग्नू में नया क्या हो रहा है, कौन-कौन से कोर्स नए आ रहे हैं। तो उन नए कोर्सेज के बारे में बताने के लिए हम तमाम ग्रुप्स पे हम भेजते रहते हैं और इग्नू की तरफ से, जो कि हमारे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद का जो अध्ययन केंद्र है, वो क्या-क्या नए कोर्सेज चालू कर रहा है, बता रहा है और उसके बारे में हम लोगों तक एक जानकारी पहुँचाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कौन-कौन से रोजगार पूरक कोर्स आपके इग्नू में हैं? मतलब आजकल जो बच्चे जो भी कोर्स करना चाहते हैं, उसमें वो जॉब को ढूँढते हैं, करियर को ढूँढते हैं। बिल्कुल, तो कुछ ऐसा भी है इसमें? बिल्कुल। इग्नू में जहाँ एक तरफ पारंपरिक जो कोर्सेज हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, इस तरह के कोर्स भी इग्नू में हैं। इसके अलावा तमाम डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स इग्नू संचालित करता है। उदाहरण के लिए डिप्लोमा की बात करें सबसे पहले, तो हमारे यहाँ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का कोर्स चलता है। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स चलता है। हमारे यहाँ इसके अलावा पीजीडीसीए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एमसीए, बीसीए तो है ही, एमबीए भी है, बीबीए भी है। ये वो कोर्सेज हैं जो कि जिनको आप करने के बाद नौकरी के क्षेत्र में, अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अभी मुझे बताते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है, हर्ष की अनुभूति हो रही कि 4 नए एमबीए हमारे यहाँ खुले हैं। ये 4 एमबीए कौन-कौन से हैं? जो नॉर्मल एमबीए हमारे चल रहे थे वो तो हैं ही। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में एमबीए हमारे यहाँ आ गया। आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ
एमबीए जो है कंस्ट्रक्शन में आ गया है। हमारे यहाँ एमबीए जो है हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में आ गया है। आप सोचिए कि ये वो कोर्स हैं, और एक और एमबीए आया है एग्री बिजनेस में। मतलब ये वो रोजगार परक कोर्स हैं जो कि आपको आसानी से तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में खोजिए नहीं मिलेंगे, लेकिन इग्नू में जो हमारा भारतीय समाज है उसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र इन्होंने ये कोर्सेज शुरू किए। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा कोर्स एमए इन ज्योतिष शुरू हो रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छा कोर्स है। एमए इन भगवद गीता भी शुरू हो रहा है। बाकी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। तो इग्नू में 300 के करीब कोर्स हैं हमारे पास। आप आइए, जो भी इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो सेंटर पर आकर के, जो हिंदू कॉलेज का हमारा अध्ययन केंद्र है वहाँ आकर के आप जानकारी ले सकते हैं। रविवार को भी सेंटर खुलता है, तो रविवार को आ सकते हैं। यदि आपके पास रोज समय नहीं मिल पा रहा तो आप संडे को आइए इग्नू सेंटर पर। देखिए कोऑर्डिनेटर साहब, आपने मेरे को बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कोर्सेज की पढ़ाई हम कैसे करते हैं? हाँ, इसके लिए क्या आप बच्चों को कैसे काबिल बनाते हैं? ऑनलाइन बनाते हैं, बुक्स के माध्यम से बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल। या आपके यहाँ रेगुलर कोई क्लासेस के डेज हैं, हाँ। क्या है? देखिए, इग्नू रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर क्लासेस संचालित नहीं होती। नहीं। इग्नू जैसा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो उद्देश्य है स्वाध्याय, स्वयं से पढ़ना, लेकिन विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु व्यवस्था है। जैसे आपने प्रवेश लिया इग्नू में, ऑनलाइन प्रवेश है, कहीं जाना नहीं, पेपरलेस व्यवस्था है। लेकिन प्रवेश लेते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक हमारे यहाँ मोड है ओडीएल मोड। ओडीएल मोड पे आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड पे ले सकते हैं। ओडीएल मोड पे लेंगे तो जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है। इग्नू के स्टडी मटेरियल आपके घर आएगा, आप उससे पढ़िए, और जो उसमें डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए हमारे सेंटर पर काउंसलर्स उपलब्ध हैं, अलग अलग कोर्स के काउंसलर्स हैं। आप संडे को आइए, काउंसलिंग शेड्यूल लगता है, आप आकर के अपनी समस्या उनसे बताइए, वो आपकी समस्या का समाधान, और बहुत ही काबिल हमारे काउंसलर्स हैं, और उन काउंसलर्स से मिल करके आपको लगेगा कि हाँ आपने जो पढ़ाई की, और फिर उनसे आप अगर चाहें तो हमारे काउंसलर्स, मान लीजिए आप किसी कारण से आने में असमर्थ हैं तो आपको फ़ोन के माध्यम से भी आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर मान लीजिए कभी हम क्या कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे इग्नू के बहुत से पड़े हुए हैं ई कंटेंट, ई ज्ञान कोश, जो इग्नू का अपना ज्ञान के लिए जो भंडार है, वो उससे आप देख करके वहाँ से किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इग्नू पूरी कोशिश करता है कि आप स्वाध्याय तो करें, लेकिन अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आपको आपकी समस्या के समाधान के लिए सेंटर पर काउंसलर्स भी उपलब्ध हैं। आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेकर के प्रोसेस है उसकी, अपना परीक्षा फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम फॉर्म भी आते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए। असाइनमेंट्स के लिए आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर, और असाइनमेंट आप स्वयं से अपनी बुक पढ़ करके लिखिए। कोई समस्या आती है आप सेंटर पर आइए और असाइनमेंट जमा कीजिए समय से। फिर आपकी परीक्षा अगर एनुअल मोड की है तो साल भर में होगी, अगर सेमेस्टर मोड की है तो 6 महीने में होगी। आप आकर के वहाँ पर अपनी परीक्षा दीजिए सेंटर पे, आपको लगेगा कि आप एक रेगुलर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की तरह आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और जो आपको अपनी एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी स्वयं से पढ़ करके, वो आप और एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि इग्नू ने जिस उद्देश्य से भारत में इस स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो आगे कदम बढ़ाया, वो देखिए अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। और आज हमारे तमाम विद्यार्थी बहुत अच्छी जगह नौकरियों में भी हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी तो बहुत एमबीए करके बहुत अच्छे वो पा रहे हैं, सिलेक्शन पा रहे हैं। अभी हमारा जो सिंबल का सेंटर है वहाँ से सिविल सर्विसेज में हमारे विद्यार्थी इग्नू के सेलेक्ट हुए हैं। तो
अभी जर्नलिज्म में हमारे बहुत बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि प्रेस में और प्रेस मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत से हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी इग्नू से पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर रेगुलर मोड में भी आ जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इग्नू से उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम किया तो आगे पीजी वो रेगुलर मोड में भी कर रहे हैं। तो इग्नू ओवरऑल पूरे मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास में जितना हो सकता है आज की तारीख में मदद कर रहा है। बहुत अच्छे से आपने गागर में सागर भरा। बस एक बात, एक सवाल और है मेरा कि इसमें किस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया है? ऑनलाइन एडमिशन है। इग्नू की वेबसाइट जो www.ignu.ac.in पर आप जाइए और वहाँ पर जाकर के समर्थ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा करके जो उसकी प्रोसेस है उसमें जो भी वो एप्लीकेशन फॉर्म जो खुलेगा उसमें जो डिटेल मांगी जाए आप दीजिए। अपना ईमेल जो आप चलाते हो उसी के माध्यम से आप करिए। अपना मोबाइल नंबर जो आप चलाते हो उसी के माध्यम से कीजिए और जो पेमेंट मोड है वो भी ऑनलाइन है और अपने एटीएम या अपने क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कीजिए और आपके पास आपके ईमेल पर एक कंफर्मेशन की मेल आएगी। जब वो कंफर्मेशन की मेल आ जाए तो इग्नू की ही वेबसाइट से आप आई कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आप इग्नू के विद्यार्थी हो जाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम फॉर्म खुले तो उसी समय एग्ज़ाम फॉर्म समय पे भर दीजिए और जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके होंगे, इग्नू एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि इग्नू आपको पूरे भारत में कहीं पर भी एग्ज़ाम की सुविधा देता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपने प्रवेश लिया मुरादाबाद में, हिंदू कॉलेज स्टडी सेंटर पर प्रवेश लिया और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है और आपको ये पहले से पता है कि दिसंबर में आप कहीं और रहेंगे। मान लीजिए कि आप मुंबई रहेंगे, मान लीजिए कि आप चेन्नई रहेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो आप वहाँ का भी सेंटर ले सकते हैं। मतलब ये कि इग्नू आपको परीक्षा देने के लिए भारत में इसके तमाम सेंटर्स खुले हुए हैं अलग-अलग क्षेत्रों में। हर जगह कहीं पर भी कहीं का विद्यार्थी कहीं भी एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है? तो एग्ज़ाम आप दीजिए, फिर इग्नू अपना जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन अपलोड कर देता है, आप डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज दी और मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको इग्नू के बारे में लगभग सभी परेशानी उसकी दूर। बिल्कुल और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी के लिए जानने के लिए प्रश्न भी बड़े अच्छे बनाए थे और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे भी ऐसे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी अगर कहीं कोई शिक्षा का दायरा जो है वो सिर्फ ये नहीं है, हम जहाँ भी लोगों को शिक्षित कर सकते हैं बिल्कुल वो हर विषय और जरूरी। समाज के जो भी वर्ग हमसे जुड़ना चाहता है इग्नू में आए और हम लोग उनका जो भी समस्या है या पढ़ाई है जो भी समाधान कर सकते हैं हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।